एक गांव के पास एक रहस्यमय झील थी जिसे लोग चंद्र झील कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस झील में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां रात में जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। वही गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत जिज्ञासु था और डर को चुनौती देना उसकी आदत थी। जब उसने झील की रहस्यमय कहानियां सुनी तो उसने तय किया कि वह चंद्र झील के पीछे छुपे सच का पता लगाएगा। आरव ने एक रात झील पर जाने की ठानी। उसने अपने साथ एक टॉर्च, एक रस्सी और एक ताबीज लिया जो उसकी दादी ने उसे दिया था। यह ताबीज तुम्हें बुरी आत्माओं से बचाएगा, दादी ने कहा था। झील के पास पहुंचते ही आरव ने देखा कि चांदनी रात में झील का पानी अजीब तरीके से चमक रहा था। झील के चारों ओर घने पेड़ थे जिनकी छाया पानी में डरावने आकार बना रही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट हमें और भी बेहतर। जैसे ही आरव झील के पास पहुंचा, उसे दूर से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज मधुर थी लेकिन उसमें कुछ अजीब और डरावना भी था। आरव ने चारों ओर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी झील के बीचों बीच एक सफेद रोशनी दिखाई दी। आरव ने हिम्मत जुटाकर झील के किनारे कदम रखा। अचानक झील के पानी से एक परछाई उभरने लगी। वह एक महिला की आकृति थी जिसके बाल लंबे और काले थे और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। कौन हो तुम? आरव ने डरते हुए पूछा। महिला ने कहा, मैं इस झील की आत्मा हूँ। सैकड़ों सालों से मैं यहाँ कैद हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? महिला ने बताया कि वह एक समय की राजकुमारी थी जिसका नाम वैष्णवी था। एक दुष्ट जादूगर ने उसे इस झील में कैद कर दिया था। तब से वह केवल उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी जो उसके श्राप को तोड़ सके। श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें झील के नीचे छिपे पत्थर पर मेरा नाम लिखना होगा, उसने कहा। आरव ने अपनी रस्सी और ताबीज को कसकर पकड़ा और झील में कूद गया। पानी ठंडा और भारी था। जैसे जैसे वह नीचे गया, उसे ऐसा लगा कि कोई उसे खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। जल्द ही उसे झील के नीचे एक बड़ा पत्थर दिखा जिस पर अजीब चिन्ह बने थे। उसने महिला का नाम वैष्णवी पत्थर पर उकेरा। तभी झील की गहराई में एक जोरदार धमाका हुआ और एक तेज रोशनी फैली। आरव ने पानी से बाहर निकलते ही देखा कि वैष्णवी की आत्मा अब शांत और मुस्कुराती हुई खड़ी थी। तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। अब यह झील कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यह कहते हुए वह आत्मा चांद की रोशनी में विलीन हो गई। आरव ने गांव लौटकर सबको अपनी कहानी सुनाई। अब चंद्र झील एक साधारण झील बन चुकी थी जहां बच्चे खेलते और लोग मछलियां पकड़ते थे। आरव की इस बहादुरी ने उसे गांव का हीरो बना दिया। उसने सबको सिखाया कि डर को मात देने के लिए केवल साहस और सच्चाई की जरूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।